एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, चाहे 10 मार्क्स में आए चाहे 20 मार्क्स में आए, पर आता ज़रूर है। तो इसीलिए इसको तो आप अच्छे से समझ लो, इस वीडियो को देख लो, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये प्रोटोकॉल है क्या। तो फिर चाहे 20 मार्क्स में आए फिर चाहे 10 मार्क्स में आए, आप कर लोगे। तो चलो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये प्रोटोकॉल है क्या। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। इस प्रोटोकॉल में जो था कि जहरीली गैसें जो थी, ग्रीन हाउस गैसें, उनके उत्सर्जन में कमी लाना था, उनको कम करना था। क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर ये जहरीली गैसें ज़्यादा हमारे प्रकृति में छूटती हैं, निकलती हैं, तो इनसे जो है ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि पृथ्वी अपनी सामान्य दर से अधिक गर्म हो जाती है। जब जहरीली गैसें जाती हैं, पृथ्वी में फैलती हैं, तो पृथ्वी जो होती है वो और ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इस प्रोटोकॉल को बनाया गया था ताकि जो जहरीली गैसें उनको कम करा जाए और ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकें। तो इसीलिए जो है ये क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल है, बनाया गया था। ये प्रोटोकॉल दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में शुरू किया गया था। इस पर हस्ताक्षर किए गए थे और ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता था। क्योटो प्रोटोकॉल जो वो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित और विकसित देशों को इस समझौते में बांधने के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया था। बर्लिन वे स्थान था जहाँ राष्ट्रीय और राज्यों ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी के लिए मापदंड समय सीमा तय की थी। मतलब कि इसको कैसे कम किया जाए उसके लिए क्या था। 2 सप्ताह तक चली गहन वार्ता के बाद ये प्रोटोकॉल तैयार हुआ था। मतलब कि 2 हफ्ते तक इस पर बातचीत चली, बहुत विचार विमर्श हुए। उसके बाद 2 हफ्ते के बाद ये प्रोटोकॉल तैयार किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल पर 160 से भी अधिक देशों ने हस्ताक्षर किए थे और इस समझौते ने राष्ट्रीय राज्य को 2 श्रेणियों में बांट दिया था। मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक था विकसित देश, जिसको सम्मेलन 1 में रखा गया था। दूसरा था विकासशील देश, जिसको सम्मेलन 2 में रखा गया था। विकसित देश वो थे जिनका औद्योगिक तौर पर विकास हो चुका था और विकासशील देश वो थे जिनका विकास अभी हो रहा था, जो अपना विकास अभी कर रहे थे। तो विकसित देशों को सम्मेलन 1 में रखा गया था। तो इन देशों को अब बोला था कि 1990 के स्तर पर 1990 के स्तर की तुलना में उनको औसत रूप से 5% नीचे की दर से ग्रीन हाउस गैस, जो जहरीली गैसें हैं, उनका उत्सर्जन कम करना होगा। उनसे ये कहा गया था। विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की शर्त से बाहर रखा गया था क्योंकि जहरीली गैसों के उत्सर्जन में उनका बड़ा योगदान नहीं था। विकासशील देश बहुत कम मात्रा में जो था वो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं, ये माना गया था। ठीक है, क्या है कि विकसित देशों को जो है कि ये जो समझौता था वो सामान्य था, किंतु भिन्न उत्तरदायित्वों के साथ था। मतलब अलग अलग उत्तरदायित्व थे। जैसे कि विकसित देशों को ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना था, लेकिन जो विकासशील देश थे उनको इस प्रोटोकॉल की शर्त से बाहर रखा गया था। तो इसीलिए समझौता सामान्य था किंतु भिन्न उत्तरदायित्वों के साथ था। मतलब अलग अलग उत्तरदायित्व थे। ठीक है ना। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 16 फरवरी 2005 को प्रभाव में आया था। फिर उसी तारीख में 169 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, पर बाद में वह इससे बाहर हो गया और भारत ने भी इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर 2002 में अपनी मंजूरी दे दी थी। इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे।